द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो ये जो चैप्टर है हमें एक रिलेशन के बारे में बताता है, एक फ्रेंडशिप के बारे में बताता है जो राइटर की और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में थी। कैसे वो फ्रेंडशिप हुई, कैसे वो फ्रेंडशिप डेवलप्ड हुई और कैसे ग्रेजुअली दैट फ्रेंडशिप केम टू एन एंड, और वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे कैसे खत्म हो गई। तो ये सब कैसे हुआ, लेट्स रीड द लेसन नाउ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी, जैसे किसी की भी ग्रैंडमदर होती है, दादी होती है, was an old woman. वो एक ओल्ड वुमेन थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो ओल्ड थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था। People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty, कि कभी वो यंग भी थी और कभी प्रिटी भी थी, अट्रैक्टिव भी थी, चार्मिंग भी थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो दादा की पिक्चर थी, तस्वीर थी, हंग अबव द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी, लगी हुई थी। मेंटल पीस जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर की जगह जो होती है उसके ऊपर। इन द ड्राइंग रूम में उनकी पिक्चर लगी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उसकी लंबी वाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ ए चेस्ट, उसके चेस्ट का काफी हिस्सा दाढ़ी ने कवर कर रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो दिखने में कम से कम 100 साल के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे पर्सन दिखाई नहीं दे रहे थे, हु वुड हैव ए वाइफ, जिनकी कोई वाइफ होगी, और चिल्ड्रन, या फिर बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो जैसे कि उनके सिर्फ पोते और पोतियां ही हो सकती हैं, बहुत सारे पोते और पोतियां हो सकती हैं। As for my grandmother being young and pretty, जहां तक बात थी मेरी ग्रैंडमदर की कि वो कभी यंग थी और प्रिटी थी, अट्रैक्टिव थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो थॉट था, ये जो विचार था, यही रिवोल्ट पैदा करने वाला था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना ही मुश्किल था कि कभी वो यंग थी और प्रिटी थी। शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी हमारी दादी, ऑफ द गेम्स, उन गेम्स के बारे में, शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो खेला करती थी जब वो चाइल्ड थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल बेतुका लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय लगता था, ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसको कैसे ट्रीट करते थे, कैसे मानते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे कि कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं पैगंबरों की, अवतारों की। शी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी हमारी दादी, हम इन बातों को वैसे ही ट्रीट करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, तो हमारी दादी थी हमेशा से ही थोड़ी शॉर्ट थी, नाटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी बेंट थी, उनकी कमर झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका जो फेस था वो एक क्रिस क्रॉस था, एक जाला सा, एक नेट सा बना हुआ था झुर्रियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह झुर्रियां जा रही थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ही वैसी थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हमने उसको जाना था। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और सेम एज पर आकर रुक गई थी, फॉर 20 years, पिछले 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, अट्रैक्टिव नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा क्या थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। राइटर ऐसा क्यों कहता है?
कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन सुंदर थी, वो हमें आगे पढ़ने से पता चलेगा। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वे घर में इधर उधर घुमा फिरा करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग वाइट कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपना कमर पे रखे हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस करने के लिए अपने कूप को, अपने झुकाव को, एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला के मन के जपता हुआ। हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो सिल्वर जैसे सफेद लॉक थे, लटें थी बालों की, वर स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई रहती थी, अनटाइडली, इधर उधर, ओवर हर पेल, उसके पीले पक्कड़ फेस के ऊपर, सिकुड़े हुए फेस के ऊपर, एंड हर लिप्स, और उसके जो होंठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन, लगातार हिलते रहते थे, इन ऑडिएबल प्रेयर में, ऐसी प्रेयर में जिसे सुना नहीं जा सकता था। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों के लैंडस्केप दृश्य की तरह थी, इन माउंटेन्स, जो पहाड़ों में होता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक विस्तृत शुद्ध सफेद शांति का क्षेत्र, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहां पे कौन सा वातावरण था, पीस एंड कंटेंटमेंट का, शांति और संतुष्टि का। वो इस तरीके से सुंदर थी। दैट मीन्स वो फिजिकली शायद अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी थी, तो स्पिरिचुअली वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मैं और मेरी दादी लगातार इकट्ठे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी, कहा करती थी, इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, एक जैसे स्वर में गाया करती थी, वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाया करती थी और तैयार किया करती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको याद कर लूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी प्रार्थना को याद करने की परवाह नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो लेकर आती थी मेरी लकड़ी की स्लेट, लकड़ी की तख्ती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो उसने पहले से ही वॉश कर दी होती थी, एंड प्लास्टर्ड, उसको प्लास्टर्ड कर दिया होता था, विद येलो चाक, येलो कलर के चौक के साथ, ए टाइनी अर्थन इंक पोट, और एक टाइनी छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पोट, एंड ए रेड पेन, और रेड कलर का पेन, टाई देम ऑल, उन सबको बांध देती थी, इन ए बंडल, बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ, किसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, और ब्रेकफास्ट किस चीज का हुआ करता था, ऑफ ए थिक मोटी स्टेल बासी चपाती का, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, थोड़ा सा बटर एंड शुगर उसके ऊपर स्प्रेड किया होता था। वी वेंट टू स्कूल, ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वो काफी सारी बासी चपातीज अपने साथ लेकर जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था, अटैच था। द प्रीस्ट, जो मंदिर का पुजारी था, टॉट अस, वो हमें पढ़ाया करता था, अल्फाबेट्स, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो मॉर्निंग की प्रेयर है वो भी सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जब बच्चे बैठ जाते थे रोज में, लाइनों में, ऑन आइदर साइड, हर साइड में, दोनों साइड में, ऑफ द वरांदा, वरांदा की, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाते हुए, और द प्रेयर इन ए कोरस, या फिर प्रेयर को गाते हुए सब मिलकर कोरस में, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों को पढ़ते हुए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए।
When we had both finished, जब हम दोनों का काम फिनिश हो जाता था, जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी और उसका धार्मिक ग्रंथ पढ़ना खत्म हो जाता था, we would walk back together. हम इकट्ठे वापस आते थे. This time the village dogs, ये टाइम था जब गांव के डॉग्स would meet us, हमें मिलते थे at the temple door, टेम्पल के डोर पर. They followed us, वे हमें फॉलो करते थे to our home, हमारे घर तक, ग्राउलिंग गुर्राते हुए एंड फाइटिंग और फाइट करते हुए विद ईच अदर एक दूसरे के साथ फॉर द चपातीस उन चपातीस के लिए वी थ्रू टू देम जो हम उन्हें फेंका करते थे. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी बुलवा लिया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था हमारी फ्रेंडशिप में. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में थे, एक ही रूम को शेयर करते थे शहर में, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता था इन ए मोटर बस में. देयर वर नो डॉग्स, शहर में कोई डॉग्स नहीं थे इन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड शी टुक टू फीडिंग, इसलिए मेरी दादी ने खिलाना शुरू कर दिया स्पैरोज को इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में स्पैरो को खिलाना शुरू कर दिया. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लग गए. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ टाइम तक वो मुझे कंटिन्यू वेकअप करती रही, जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क, वो पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे बताता था इंग्लिश के वर्ड्स, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ चीजें वेस्टर्न साइंस की बताता था, एंड लर्निंग, और सीखने के बारे में बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ बताता था. आर्कमडीज प्रिंसिपल, आर्कमडीज का प्रिंसिपल बताता था. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि दुनिया गोल है, एटसेट्रा, मैं ये चीजें उसे बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी विद माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में, मेरे को लेसन पढ़ाने में अब वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वो इन चीजों में विश्वास भी नहीं करती थी, दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट, और वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, उदास हो जाती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं है. वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें क्या दिया जा रहा था, म्यूजिक का लेसन दिया जा रहा था. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी. टू हर, उसके लिए म्यूजिक हैड ए ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक का एक बहुत खराब, एक बहुत गंदा संबंध था. इट वॉज द मोनोपली, ये किसका एकाधिकार था, ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स का, जो वेश्याएं होती हैं, नाचने वाली औरतें होती हैं, और भिखारियों का एकाधिकार था. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, और शरीफ आदमियों के लिए म्यूजिक नहीं था. शी सेड नथिंग, उसने कुछ कहा नहीं, बट हर साइलेंस, लेकिन जो उसकी चुप्पी थी, मेंट डिसअप्रूवल, उसका मीनिंग था डिसअप्रूवल, कि उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसने इस बात को अप्रूव नहीं किया. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उसने मेरे से बहुत कम, कभी कभारी बात की. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा अपना रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, वो जो कॉमन लिंक था, जो रूम था, कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का, वॉज स्नैप्ड, वो भी टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया अपने एकांत को, विद रेजिग्नेशन, पूरी शांति के साथ स्वीकार कर लिया. शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से ही छोड़ती थी अपने स्पिनिंग व्हील को, चरखे को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, शी सेट बाय हर व्हील, वो अपने व्हील के पास ही बैठी रहती थी. स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिन करते हुए, चरखा चलाते हुए, और दोहराते हुए अपनी प्रार्थना को.
ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ आफ्टरनून में शी रिलैक्स्ड, वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को खिलाने के लिए, फीड करने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांदा, जब वो बैठती थी वरांदा में, ब्रेकिंग द ब्रेड्स, ब्रेड्स को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, कई सौ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, उसके आसपास इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल, बनाते हुए एक यथार्थ का, बेडलम, पागल खाना, ऑफ चेरपिंग, चहचहाने का। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स आती थी और उसकी लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी शू नहीं करती थी, उन्हें कभी भगाती नहीं थी, उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए सबसे खुशी वाला आधा घंटा दिन का हुआ करता था। वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने फैसला किया विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का विश्वास था, माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, वो अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों तक दूर रहूंगा, एंड एट हर एज, और मेरी ग्रैंड मदर की एज पर, इस एज पर, वन कुड नेवर टेल, कभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जरा सी भी भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई, एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बातें नहीं की, और शो एनी इमोशन, और कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होंठ थे वो मूव कर रहे थे प्रेयर में। हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर, उसका माइंड खोया हुआ था प्रेयर में, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी जो उंगलियां थी वो बिजी थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के मन के जपते हुए। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड मी, उसने मुझे किस किया मेरे माथे पर, माई फोरहेड। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से गया, आई चेरिस्ड, मैंने संजो कर रखा, याद रखा, द मोइस्ट, वो गीले इम्प्रिंट, निशानों को, एज पर शायद, द लास्ट साइन, ये आखिरी निशानी थी, और फिजिकल कॉन्टेक्ट की, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों बाद, आई केम बैक, मैं वापिस आया घर, एंड वॉज मेट बाय हर, और मैं अपनी दादी से मिला स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उसके पास टाइम नहीं था, फॉर वर्ड्स, बातें करने के लिए। वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब मुझे उसने अपनी बाजुओं में जकड़ा, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, रिसाइटिंग हर प्रेयर, कि वो अपनी प्रेयर को दोहरा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरा पहला दिन था, मेरे अराइवल का पहला दिन था, लेकिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर, उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे, विद हर स्पैरोस, वो अपनी स्पैरो के साथ ही थे। होम शी फेड लोंगर, जिनको उसने ज्यादा फीड किया, ज्यादा खिलाया, एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और हंसी हंसी में, मजाक मजाक में उनको डांट भी लगा रही थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, मेरी दादी में एक बदलाव आ गया, एक चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन, उसने विमेन को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, ढोलक लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड, वो पीटती रही, द सैगिंग, उस सैगिंग, कमजोर स्किन को, ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, उस जर्जर ढोलक की स्किन को पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने गाने गाए उन योद्धाओं के जो वापिस आते हैं जीत कर युद्ध को। वी हैड टू परसुएड हर, हमें मनाना पड़ा अपनी दादी को, टू स्टॉप, कि वो रुक जाए, टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, कि अपने ऊपर ज्यादा ओवरस्ट्रेन ना ले, ज्यादा नहीं थके, दबाव मत ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने अपनी दादी को जाना था। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई।
इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये हल्का फुल्का फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर डिफरेंटली सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका एंड, उसकी जो मौत थी वो नजदीक थी। शी सेड, उसने कहा दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कि थोड़े से आवर्स हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, कि बंद हो जाएगा लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसकी लाइफ का। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो कोई और टाइम वेस्ट नहीं करने वाली थी टॉकिंग टू अस, हमारे से बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन इग्नोर कर दिया उसने हमारे विरोध को। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई इन बेड, बेड में, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर सकें, शक कर सकें, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी, और जो माला थी, फेल फ्रॉम, वो गिर गई हर लाइफलेस फिंगर, उसकी लाइफलेस फिंगर से। एक पीसफुल, एक शांति वाला पैलर, पीलापन, स्प्रेड ऑन हर, छा गया ऑन हर फेस, उसके फेस पर। एंड वी न्यू, और हमें पता था दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर, हमने उसे उठाया ऑफ द बेड, बेड से। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उसे कवर कर दिया, ढक दिया, विद ए रेड श्राउड, एक लाल कलर के कफन के साथ। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, थोड़े घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के, रोने के, शोक करने के, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसके फ्यूनरल के लिए, उसकी अंत्येष्टि के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में हम उसके रूम में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसे ले जाने के लिए, उसका संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, जो सूरज था वो डूब रहा था। एंड हैड लिट हर, और उसने जगमगा दिया था उसके रूम को एंड वरांदा को, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट की चमक के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते ही रुक गए। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा में। एंड इन हर रूम, और उसके रूम में। राइट अप टू, वहां तक, वेयर शी ले डेड, जहां वो डेड पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ, और स्टिफ रैप्ड, लिपटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, रेड कलर के कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों स्पैरोज, सेट स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, उस दिन वो बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख फील हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर, और मेरी मदर, फेच्ड, वो लेकर आई, सम ब्रेड्स फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रोक इट, उसने ब्रेड को तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे, उसी तरीके से, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और बर्ड को वो टुकड़े फेंक दिए, बर्ड की तरफ वो टुकड़े फेंक दिए। द स्पैरोस टुक नो नोटिस, लेकिन स्पैरोस ने कोई ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड, ब्रेड की तरफ। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम लेकर गए अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को, दे फ्लू अवे, वो उड़ गई, क्वाइटली, चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, जो स्वीपर था उसने साफ कर दिया द ब्रेड क्रम्स, उस ब्रेड के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में राइटर का और ग्रैंड मदर का फ्रेंडशिप बताया गया है, कैसे वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ा और वो कैसे टूट गया। और इस लेसन में जो ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, एंड ग्रेजुअली वो फ्रेंडशिप कैसे टूट गई। या फिर उसको ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। तो बिल्कुल ये इजी लेसन है। आई होप आपको समझ में